एक खिलौना था। मम्मी, मम्मी। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मम्मी आपकी बहू। ये वो हया? जी, यही है। हया तुम? आप? अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बेटा, ये वही हया है, जमाल भाई की बेटी। हया, तुमने बताया क्यों नहीं नदीम को कि तुम वही हो? बस आंटी, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इत्तेफाकात और हादसात रोनमा हो जाते हैं कि पता ही नहीं होता इंसान को कुछ भी। अब मुझे क्या पता था कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो तो अपने ही है। वैसे हादसे और इत्तेफाक में बड़ा फर्क होता है। इत्तेफाक बस अचानक ही हो जाता है, और हादसात वो दुख हैं जो इंसान की जिंदगी को बिल्कुल ही बदल देते हैं। और तुम इस वाकये को दोनों का नाम दे रही हो? छोड़िए ना आंटी, जो हुआ सो हुआ। फिर आप भी तो यही चाहती थी कि मैं ही आपकी बहू बनूं। अच्छा हुआ ना मैं ही आपकी बहू बन गई, वरना मेरी जगह कोई और भी तो हो सकती थी। माशाल्लाह। आओ। जमाल भाई मेरे दोस्त ही नहीं, सगे भाइयों की तरह थे। उनकी सारी जिंदगी मेरे सामने खुली किताब की तरह है। बहुत ही खुददार इंसान थे, इज्जतदार आदमी। अगर वो आज जिंदा होते तो ये नौबत ही ना आती। अच्छा ही हुआ जो जमाल ये दिन देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। भाई साहब, यकीन करें, इतना दुख तो मुझे जमाल को बिस्तर पर जिंदा लाश पड़े हुए देखकर नहीं हुआ जितना आज मुझे अपनी इज्जत का जनाजा निकलते हुए देखकर हुआ है। मैं तो हया को बहुत ही अक्लमंद और समझदार समझता था। ये क्या कर दिया उसने? शायद हमारी तरबियत में कमी थी। मैंने और जमाल ने अपने बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला है। हम शायद ये भूल गए कि जिन बेटियों को हम अपने सर पर बिठा रहे, एक दिन वो हमारा सर शर्म से झुका देंगी। हमारी गर्दन किसी के सामने उठने के काबिल ही नहीं रहेगी। भाभी, अपने दिल में नफरत को जगा ना दे। औलाद का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है। इंसान चाह कर भी नफरत नहीं कर सकता। और औलाद, वो ये बातें क्यों नहीं सोचती? सिर्फ माँ बाप ही क्यों सोचे ये बातें? हया एक लड़की है, इस घर की बेटी है। हमें अभी सहरिश का रिश्ता भी तय करना है। हया का ये कदम न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि उसकी बहन की जिंदगी भी डिस्टर्ब कर सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों का सामना किस तरह करूं, उनकी बातों का जवाब किस तरह दूंगी। मैं तो इस काबिल ही नहीं रही कि किसी से नजरें मिला सकूं।
अभी इसका एक हल है मेरे पास। इस बात को यहीं दबा रहने दें। अक्लमंदी इसी में है कि हया से कहा जाए कि लड़के वालों से मिलवाए और हया की बाइज्जत तरीके से रुखसती कर दें। और आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत तेज बनती है ना, इसकी हकीकत सबके सामने लाना जरूरी था। एक बात तो बताओ सैरिश, ये तुम्हारी सगी बहन है या सौतेली? देखो बुरा मत मनाना, मुझे ये तुम्हारी सगी बहन नहीं लगती। जी नहीं, हया मेरी सगी बहन है, मगर ये मुझसे बहुत जेलस होती है। ये चाहती है कि मैं हर वक्त इसकी मोहताज बनी रहूं, पाई पाई के लिए इसके सामने अपने हाथ फैलाऊं। यस, अब आई ना तुम असल बात पर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हया को जब पता चला था कि सैरिश को कंपनी का ऑनर पसंद करता है, तो उसने हमारे दिल में कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे और हमारा ब्रेकअप करवा दिया था, है ना ऐसी बात? हाँ। और उसने तुम्हारा ब्रेकअप करवाने के बाद खुद कंपनी के ऑनर से शादी कर ली, ताकि सैरिश कोई सवाल ना उठाए और वो घर वालों की नजर में अच्छी बनकर रहे। हाँ, ये तो है। और तुम फिर भी उसकी बातों में आ गई और मुझे छोड़ गई। देखो सैरिश, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक हो जाएं, ताकि हम हया को दिखा सकें कि वो चाहते हुए भी हमें अलग नहीं कर सके। पहले ये मसला तो हल हो जाए। देखो अब हया इस बारे में क्या कहती है। देखना, यही कहेगी कि मैंने तो कोई शादी ही नहीं की। ये तो खैर वो कभी भी नहीं कह सकती, क्योंकि पूरी कंपनी जानती है कि हया ने नदीम से शादी की है। देखते हैं अब अम्मी क्या कहती हैं। लग तो बहुत गुस्से में रही है। वैसे मुझे नहीं लगता था कि ये बात तुम लोगों के इल्म में नहीं होगी। खैर और बताएं कुछ। दास्तान मोहब्बत है, और मुझे तो लगता है कि जैसे अब आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उमर बात कर रहा हूँ। माही से बात हो सकती है? अरे डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद हमें याद किया आपने। जी अंकल जी, मैं आपके घर आया था तो आप घर पे थे नहीं। माही से मुलाकात हुई मेरी, बेचारी बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसका दुख बड़ा सब्र आजमा है। वैसे अंकल जी, आपको नदीम से बात कर लेनी चाहिए थी। की थी बात, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलें ठीक है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं बात करके देखूं? नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं होगा। माहीन खुद चल के गई थी उसके पास। दरअसल वो बहुत ही बेहिस इंसान है। चलें अंकल जी ठीक है। माहीन का नंबर ऑफ जा रहा है, मैंने इसलिए आपको जहमत दी। नहीं नहीं, कोई जहमत की बात नहीं है बेटा। दरअसल आजकल माहीन के सोने और जागने के औकात कोई नहीं है। मैं देखता हूँ कहीं वो सो ना रही हो। चलें ठीक है अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे नदीम से मिलना चाहिए और उसको माहीन के लिए ख्याल करना चाहिए। एक खिलौना था, एक खिलौना था। क्या बात है, चाय खुद क्यों बना रही हो? नूरा नहीं? नूरा को तो नदीम ने निकाल दिया था बहुत पहले, आपको नहीं पता? निकालती है? वैसे आंटी, एक बात पूछूं मैं आपसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे देख के आप कुछ खुश नहीं हैं? खुशी हुई है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी फीलिंग भी है।
अजीब सी फीलिंग। शायद इसलिए कि आप ये सोच रही होंगी कि मैं तो वही लड़की हूं ना जिसे आप लोगों ने धुतकार दिया था, बहू मानने से इनकार कर दिया था, और आज बहू के रूप में आपके सामने खड़ी हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारा और नदीम का मिलाप ना तो कोई इत्तेफाक था ना ही हादसा, बल्कि ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ था, जिसके लिए कसूरवार तुम हमें ठहराती हो, क्योंकि तुमने कहा भी यही था। छोड़िए ना ये सारी बातें, जो हो गया सो हो गया। माजी को याद करेंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा माजी बहुत तकलीफ दे है, और जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। अभी भी वो जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अभी भी। मेरी तो सारी जिंदगी जहर आलूद हो चुकी है। वैसे जब बार को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है तुम लोगों ने कि वो घर ही तुम लोगों के नाम कर देना चाहता है? यकीनन तुम्हारी माँ भी इस साजिश में शामिल होगी, है ना? चले जैसे आप समझे, आखिर बेटी तो मैं उन्हीं की हूं ना। अब क्या करें, मुझे दौलत घर ये सब कुछ चाहिए तो नहीं था, मगर नाम कर दिया नदीम ने मेरे। मोहब्बत जो करते हैं मुझसे बहुत, कबूल तो करना पड़ेगा ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी के करतूत? आपको तो बहुत भरोसा था ना, मेरी हया ऐसी है, मेरी हया वैसी है। क्या हुआ मम्मी? सहरिश, खुदा के वास्ते इस तरह की बातें करके मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मुझे तभी तक डाउट हो रहा है कि कहीं तुम हया पर गलत इल्जाम तो नहीं लगा रही हो। तो पूछ रहे अपने लाडली से, या तो फिर एक काम करें, आप उसके ऑफिस से चले जाएं, खुद आपके सामने आ जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। शाह मेरे खुदाया, हया फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठाएगी भी नहीं, होगी अपने शौहर के पास और सुबह आकर कोई ना कोई कहानी सुना देगी। वैसे भी आपको तो उसकी कहानियों पे भरोसा है ना। चुप कर जाओ आप, दफा हो जाओ मेरी नजरों के आगे से, जाओ यहाँ से। आपको सिर्फ मुझ पे हुक्म चलाना आता है, उसके सामने तो आपकी जबान ही नहीं खुलती। हया ने शादी कर ली, आपसे झूठ बोलती है इतने, दुबई हैदराबाद सब जगह गए आपसे बहाना बनाकर, मगर आपके सामने गलत सिर्फ मैं हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चुप हो जाओ। ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरी माँ बनी हुई हो, बातें सुनाए चली जा रही हो। हाँ, बातें सुना सकती हो तुम मुझे, क्योंकि मैं तुम लोगों की कमाइयां जो खा रही हूं। इससे तो अच्छा था कि मैं दो बोल पड़ा के तुम दोनों को तुम्हारे घरों की कर देती। इस अजाब से तो जान छूटती, मेरा जीना तो मुश्किल न बन जाता। बस करें मम्मी, मुझे सुनाना बंद करें। सुनाना है तो जाके हया को सुनाएं। मगर हाँ, आप हया को कैसे सुनाएंगी? वो तो कंपनी के ऑनर की बीवी है ना। चुप कर जाओ, क्या चाहती हो तुम? मेरे दिमाग की नसें फाड़ना चाहती हो? सहरिश, तुमने तो मुझे पागल बना दिया है। हाँ हाँ, हमेशा मेरा ही कसूर होता है, जिसने ये गलती की है उसका कुछ नहीं। मैंने आपको सिर्फ ये बात बता दी तो अब आपका सर फट रहा है। अब भी मैंने आपको पागल किया, अब भी मेरी गलती है। क्या मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है? जमाल क्यों छोड़ के चले गए आप मुझे? मैं अकेली नहीं संभाल सकती इन दोनों बेटियों को। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वही हया है? अभी मुझे खुद नहीं पता था।
अभी आपके सामने ही मुझे मालूम हुआ है। लेकिन हया को मालूम था। मुझे पक्का यकीन है कि उसने जानबूझ के ये सब किया है। कितनी मासूम शक्ल वाली और अंदर से कितनी घिनौनी। और मुझे ये भी यकीन है कि उसके इन नापाक इरादों के पीछे उसकी माँ का भी हाथ है। नहीं मम्मी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे ऑफिस में काफी अच्छे से काम कर रही है। वो एक बहुत ही जिम्मेदार और रिजर्व किस्म की लड़की, अपने काम से काम रखती है। उसने कभी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत नहीं की। और अगर इस सब के पीछे उसकी कोई साजिश, कोई प्लान होता और इसमें उसकी माँ इन्वॉल्व होती तो वो इस तरह खुफिया निकाह के लिए क्यों कहती? हैरत तो मुझे भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता। है तो ये वही हया ना, जिसकी माँ ने घर हथियाने के लिए न जाने क्या क्या पट्टियां नहीं जब्बार को पढ़ाई। उसका दिल जीतने के लिए कैसी कैसी दास्तानें सुनाई होंगी ताकि वो जायदाद उसके नाम करते। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हें घर उसके नाम करने का मशवरा दिया मैंने। अपने हाथ खुद ही कटा बैठी। बेटा तुम एक काम करो, घर उससे वापस ले लो। क्या हो गया मम्मी? वो गैर थोड़ी बीवी है मेरी। बेटा वो बहुत चालाक है। पहले तुम्हारे बाप को पट्टियां पढ़ाती हुई, अब तुम्हें बेवकूफ बना के घर अपने नाम करा लिया है। खैर अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी अब इस घर की मालिक वही है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरी बीवी है। बेटा एक काम करो, अगर तुम्हें उसकी मासूमियत पे इतना ही यकीन है, उससे कहो कि घर वापस कर दे तुम्हें। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में किसी लालच के तहत नहीं आई तो उसे कोई एतराज नहीं होगा, वो घर वापस कर देगी। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी बदनीयती को समझ जाना फिर। एक खिलौना था, एक खिलौना था। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप जब्बार। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई आपने। एक्चुअली मम्मी चाहती हैं कि तुम ये घर वापस मेरे नाम कर दो। माहिन आपकी बीवी है, आपने जो भी किया उसके साथ वो अच्छा नहीं किया। मुंह पे कौन ये बात कहने वाले? इसका एक दोस्त भी और एक डॉक्टर भी। दोस्त दोस्त। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था।